आगे के टॉपिक्स देखते हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज कॉल्ड एज, क्या टॉपिक था? इन्फिनिटी, राइट सर। एक सम बाकी था ना, सम ऑफ उसका इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर एक सम बाकी था, क्वेश्चन 13 बाकी था सर। वो लॉग बुक 13 मैंने लेके पूरा कराया था, तुमको करने बोला था बेटा। इंटरेस्ट रेट वाला ना, सीआई वाला, लॉग वाले के कैलकुलेशन से किया कि नहीं हुआ? वो तुम लोगों को करने बोला था मैंने। वो लास्ट के सिर्फ 2 स्टेप्स बाकी थे। किया सर। किया ना? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, जिनका नहीं हुआ उन लोग मेरे को पर्सनल मैसेज करना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं, आज एक और दिन देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑन थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट, थर्सडे को मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में 15 मिनट्स में उन्हीं स्टूडेंट्स का लूंगा जिन स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम करेंगे कि सर ये मेरा नहीं आया। उनका नाम मैं चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि उनका इंटरेस्ट कहां तक का है। ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। यस सर। So we are on the topic sum of infinite terms in GP. Sum of infinite terms in GP. Sum of infinite terms in GP. अब तक हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, Sn equals to a r raised to n minus 1 by r minus 1. Sn equals to a 1 minus rn by, क्या था? 1 minus r। ये किस केस के लिए था? When r is greater than 1, when 1 is greater than r। r is less than 1, बराबर? ओके, तो व्हाट इज द वर्ड? इनफाइनाइट, बराबर? ध्यान से सुनो, इस इनफाइनाइट का फॉर्मूला निकालूंगा मैं अभी। समझो, लेट अस अप्लाई mod on both the side. That is, I am changing just the condition is in positive only, because always whenever we add the terms, ठीक है ना, it infinite terms, it will come in positive direction or negative direction or zero. क्या लगता है तुम्हें? कोई भी infinite terms को अगर हम add करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव साइड में आता है, नेगेटिव साइड में आता है, या जीरो आता है? पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में ज्यादातर आता है, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि नेगेटिव में कितने तरफ, हम बता नहीं सकते फिलहाल, तो हम बता नहीं सकते बिल्कुल भी। तो मैंने फिलहाल कंडीशन खड़ा कर दिया, दैट इज mod of r is greater than 1, दैट इज r is mod of r is greater than 1 कंसीडर कर दिया, ये है। तो समझो n की जगह पर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं, तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a r raised to infinity minus 1 by r minus 1, यही बनेगा कि नहीं? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर r raised to infinity है तो समझो गलती से r का वैल्यू हो गया 2, तो 2 raised to infinity, is it possible to calculate 2 raised to infinity? नो सर। नो सर। नो। कोई भी r का कोई भी वैल्यू हो, 2 हो, 5 हो, 1/2 हो, उसका इंफिनिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या?
नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, बराबर। तो करते हैं हम इस फॉर्मूला को एलिमिनेट, ये नहीं लग सकता। तो सपोज अब हम चलते इस तरह, Sn equals to a 1 minus Rn 1 minus R, where R is less than 1. And if now n is equal to infinity, then R will approach 0 since R is less than 1. ये क्या लिखा मैंने? n का वैल्यू अगर इंफिनिटी हुआ तो R 0 कैसे हो गया भैया? तो सुनो, अगर R का वैल्यू 0.1 है रेस टू इंफिनिटी, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 0.01। फिर से 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 0.001। मतलब नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटा डिक्रीज। क्या हो रहा स्मॉलर। है? स्मॉलर हो रहा है। और किस तरफ बढ़ रहा है? किस तरफ बढ़ रहा है वो? 0। 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो एज n इज इक्वल टू इंफिनिटी, R अप्रोचेस 0, R जो है वो 0 की तरफ जाएगा। तो समझो ये R अगर 0 हो गया, 0 रेज टू n इज 0, तो s ऑफ इंफिनिटी इज a 1 minus 0 by 1 minus R. So s of infinity is equal to a by 1 minus R, and this will only take place when R is less than 1. That means s infinity have this formula whenever R is less than 1. Am I right or wrong? Hello? Yes sir. Sir, यस सर। हाँ बोलो। it means we can only apply second one formula, na? Only apply second formula, that is a by 1 minus R, and we are having a strict condition that the value of R should be less than 1. Hello? Yes sir. हेलो, लिख लो ये फॉर्मूला। कोई डाउट यहाँ तक? तो स्ट्रिक्ट कंडीशन नो ये सर, है नो कि डाउट। R का वैल्यू किस, नो डाउट ना? स्ट्रिक्ट कंडीशन हमारा ये है कि R का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तो ही जाकर S इंफिनिटी हम लगा सकते। क्लियर? So can we start with the exercise? Yes sir. Okay. So let us move to the exercise 2.3. Exercise 2.3. Determine whether sum to infinity of following GP exist. If exist, find them. First one, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, so on.
आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Sir, clear. Yes, sir. ओके, बोर्ड भी क्लियर है? Yes, sir. देखो ऑनलाइन लेते लेते एक दिन ऐसा आदत होगा कि ऑफलाइन क्लास टेस्ट में भी हम लोग बोल देंगे, मैं तो बोल दूंगा। क्या आवाज आ रही है मेरी? चलो शुरू करते हैं। डिटरमाइन वेदर द सम टू इंफिनिटी ऑफ फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट, मतलब पहले चेक करना है कि वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, और अगर एग्जिस्ट करता है देन ओनली फाइंड देम। बराबर? तो लेट अस स्टार्ट। So first of all, we will determine the value of R. So for determining the value of R, we must have A equals to 1/2, that is T1 is equal to half, and T2 is equal to 1/4, and they have already told it is in GP. So T2 by T1, that is 1/4 by half, that is 1/4 into 2/1 is equal to 1/2. Hiren sir, Chirag sir, are you there, sir? Okay. Okay. Somebody has messaged. ये मुझे पता नहीं चलता कि कब किसका मैसेज है। Good evening, Aryan. Yes, correct. Sum to infinity. Okay. So R is equal to half. Now R is equal to half. Therefore R is less than 1. Therefore S infinity exists. Correct है? Okay. So if S infinity exists, let us calculate S infinity. अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा A by 1 minus R. So let us put the value of A. A का वैल्यू 1/2 by 1 minus R का वैल्यू half. Am I right? So this is equal to half by half. Cut. Final answer 1. So S infinity is equal to कितना आंसर आएगा? ठीक है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, लिख लिया सबने? लिख लो, हो गया तो बोलना। हो गया? No, sir. ओके, लिखो। Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Let's start with the next one. Second. Yes, sir. ऊपर वाला मिटा रहा हूं। Second one. 2, 4/3, 8/9, 16/27, so on. 2, 4/3, 8/9, 16/27.
Sir, S infinity. हेलो, so let us solve. A equals to T1 equals to 2, R equals to T2 by T1, that is equal to 4 by 3 by 2. तो ये बन जाएगा 4 by 3 into 1 by 2, that is equals to 2 by 3. ठीक है, जिनको 2 by 3 1 से कम है कि नहीं समझ में नहीं आता, वो इसको डिवाइड कर लें. 3 divided by 2, 0.20, 0.6. बराबर, मतलब that is why R is less than 1. Therefore, S infinity exists. S infinity is equal to A by 1 minus R. So let us substitute. This is equal to 2 by 1 minus 2 by 3. So 2 by, that will be calculated as 1 by 3. 6. Correct? Yes. कोई डाउट किसी को? No, sir. हो गया? सर पीछे does not exist दिया हुआ. Yes, sir, done. पीछे does not exist दिया हुआ है. does not exist है क्या? 2 by 3 हो ही नहीं सकता. does not exist. It is already been told ना. It is in GP. गलत दिया होगा. Sir, everyone? does not exist here. हाँ, पीछे does not exist गलत दिया है. थर्ड वन. आगे वाला करें. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थर्ड वन. -3. -1 by 3, 1 by 9, so on. -3. Let us calculate. R is equal T2 to by minus T1. 1 by 3. Yes, -1 by 3. So R equals to T2 by T1, that is 1 by -3, which will give me a result -1 by 3. If I get mod of R will be positive 1 by 3, which is less than 1. Correct ki nahi? Yes, sir. Yes, sir. So can we calculate S infinity? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, calculate. Sir, answer -9 by 4. 9 by 4 minus 9 by 4. -9 by 4. Okay, correct. -9 by 4. हो गया? Yes, sir. सबका हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. Let us move to the next question. Fourth one. Okay, sir. One by five minus 2 by 5, 4 by 5 minus 8 by 5, 16 by 5. Minus 16 by 5. Let us start. A equals to T1 equals to 1 by 5. R equals to T2 by T1, that is equals to minus 2 by 5 by 1 by 5. 5 cancel, that is equals to minus 2. So mod of R is equals to 2, which is greater than 1. Therefore, S infinity am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Solve the next one by yourself. Fifth one. That is 9. और उसके बाद क्या है? 8.1. 8.1. 7.29. Sir, 90. Hello. Yes, sir. Hello. हाँ बोल. Yes, sir. बोल. बोलो कितना है? Answer is 90. 19. Sir, 90, S 90, sir. infinity is equal to 90. 90 बराबर 90 बोल रहे हो या 19 बोल रहे हो? थोड़ा 90 90. 90. Okay. 90. Yes, 90. Done. Everyone finished. बोर्ड क्लियर है ना? Yes, sir. ओके. आगे बढ़े? हो गया सबका? कुछ बोलो. Yes, sir. Done. Done? Yes, sir. Done. Done. आगे बढ़ता हूँ. रेज हैंड. Just a minute. I have some chats. Yes, sir. Done as well as understood. Okay. 90. Exist दिया हुआ है. हाँ. Something 20. Answer is 1. Okay. 1 by R. Okay, बेटा. Correctly. Okay. Mansi. Okay. Okay. Okay, everyone. Okay. Okay. Done. Sakshi. चल आगे बढ़ते हैं फिर. Now, let us express recurring decimals as rational numbers. Question number 2. Express the following
Question number 2. Express the following recurring decimal as rational number. First one, 0.7 recurring. Second one, 2.4 recurring. Whereas 0.7 वाला solve. हो गया? Yes. क्वेश्चन लिखा ना सबने? Yes, sir. So, what do you mean by 0.7 recurring? This is actually 0.7777 and so on, right? Which can be further written as 0.7, 0.07, 0.007 plus and so on. आया ना? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक, ये पॉइंट तक No, sir. है ना? So if you observe, this is in GP और ऐसा सम हमने किया था, याद है SN वाले में, SN equals to वो 7 plus 7 plus 77 9 से बैलेंस करने वाले सम थे, तो उसके अंदर वाले पार्ट में ऐसे ही बनते थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखो, इसके A का वैल्यू 0.7 है, ठीक है? अब R निकालता हूं T2 by T1, मतलब 0.07 by 0.7, तो ये बंदा क्या करेगा, ऊपर 0.01 7.70 बनेगा और ये 0.1 0.01 7/70 बनेगा ना दोस्त? 0.1. 0.1 बराबर है सर। हाँ, तो mod of R is equal to 0.1, which is less than 1. That means S infinity exists A by 1 minus R. तो A का वैल्यू अपना था 0.7 by 1 minus R का वैल्यू है 0.1, तो 0.7 by 0.9 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/9. This is our question. सही है? Yes. कोई डाउट? No, sir. लिख लो फटाफट. यस जयवेश, कोई डाउट? चलो The screen. Sir, screen is not हाँ, visible. हाँ 10 मिनट. सर वीडियो बंद हो गया. नहीं, वीडियो बंद नहीं हुआ, मैं पार्टिसिपेंट्स लिस्ट देख रहा हूँ, कोई बंद नहीं. 2 मिनट मुझे देख. आर्यन यादव, धानु ब्रांच. यस सर। ओके, बस कुछ नहीं, चेक कर रहा हूँ, अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ, थोड़ा कहीं कोई ऐसे ही मुझे अकेला तो नहीं छोड़ के चला गया. आदित्य सालुंके, पालघर ब्रांच. हेलो,
आदित्य सालुंके, अभिज्ञा, पालघर ब्रांच, Yes, sir. गणेश, पालघर। Yes, sir. ओके, बस चेक कर रहा हूँ। नूपुर, पल्लव, Yes, sir. सानिका मात्रे, Yes, sir. all doubts clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Let us solve the second one. Oh, okay, लिख लो, सब लिख लो। Sorry, अभी वीडियो ऑन। Sir, लिख लो। board is blurred. बोर्ड दिख रहा है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। पूरा ब्लर या फिर अंधेरा है? Just watch now. सर हाँ अभी दिख clear रहा है सर। दिख रहा है? यस सर। सर वो Yes, 2.4 है ना? हाँ, 4। यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ट्यूब का। सही है? Yes. यस। हो गया? Yes, sir. Let us start with 2.4 recurring. What is 2.4 recurring? This can be written as 2.4444 and so. बराबर? So further this can be written as 2 plus 0.4 plus 0.04 plus 0.004 plus and so. Am I right? क्या मैं सही हूं? तो सोचो ये 2 को मैं अलग रखता हूं और इस पूरे हिस्से को सॉल्व करता हूं बिकॉज दिस इज इन लेट अस कंटिन्यू दिस a equals to 0.4 r equals to t2 by t1 that is equals to 0.04 by 0.4 S infinity is equal to 2.5. 4 by 40 1 by 10 okay beta 0.1 r equals to again 0.1 mod of r is less than 1 s infinity equals to a by 1 minus r that is equals to 0.4 by 1 minus 0.1 that is 0.4 by 0.9 that is equals to 4 by 9 और ये बना 2 by 3 क्या कर रहा हूँ that is equals to 4 by 9 इसको 2 से कट कर रहा है 4 by 9 वाले चक्कर मेरे को बहुत तकलीफ देते okay so that becomes 4 by 9 s infinity का वैल्यू तो यहां से हमने 2 को खाली छोड़ा था तो 2 plus 4 by 9 solve this final answer 22 by 9 सही है क्या देखो चेक कर लेते हैं 9 divided by 22 9 2 are 18 4 0 36 4 0 परफेक्ट है ठीक है
Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. पक्का? Yes, sir. ये वाला खुद से करो तो 2.35 क्यू पर बार है, हाँ? याद रहे 5 क्यू पर बार है, 2.35 बार 5 क्यू पर बार है। Sir, I have completed third question. Okay, Aryan. What is the answer? Message. Don't tell. Message me. Okay, Aryan. हो गया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हो गया सबका? No, sir. यस। हाँ, अलग अलग आंसर आ रहा है सबका। मैं करता हूँ फिर। बाप रे, 21.2/9 0.2 पॉइंट में नहीं आएगा। हो गया? Should I solve? So let us check, cross check the answers, because almost 30 to 40% students ने अलग अलग आंसर्स दिए। ठीक है, तो चेक, लेट अस चेक क्या आंसर बना। 2.35 recurring, that means 2.3555 and so on. बराबर है? What it will become? 2.3 plus 0.05 plus 0.005 plus 0.0005. आया ना?
Yes, sir. एड अप, यही बनेगा। किसी का माइक ऑन है जिसके बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी। यही बनेगा सर। हाँ, so let us put this thing apart and this is in GB. So A is equal to 0.05. Okay, and what will be R? R is equal to T2 by T1. 106 by 45. हाँ, एक मिनट 0.05 बराबर। तो देखो 0.005 by 0.05 बराबर। तो देखो क्या बनेगा, let us solve this. This will become 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 by 50 and this will become 1 by 10. 0.1. 0.1. 0.1. Yeah. So let us go. R mod of R is equal to 0.1, which is less than 1. Therefore, S infinity exists. S infinity is equal to A by 1 minus R. That is equal to 0.05 by 1 minus 0.1. So that is equals to 0.05 by 0.9. So finally, this will become 5 by 90. Barabar? So if it is 5 by 90, then it is 1 by 1 by 18. 10. 1 by 18. So 1 by this is 10. equal to 1 by 18, right? So finally this calculation will be done on 2.3 plus 2.3, 1 by matlab 23 by 10 plus 1 by 18. So cross multiply 180, 23 into 18, 414. 23, 100 and 414. हाँ sir, 440. Oh. So this will give me 424 by 180. So 424 by 180, we can reduce it. This will become 212 by 90. Further on reduction, this will give me 106. 45. Sir, 106 106 by 45. by 45. So 106 by 45. Further it can be reduced? No. नहीं होगा सर। No. Final answer 106 by 45. Sir. बोलो। अगर 2.3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो 41.4/18 आता है, तो वो क्या गलत है? नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करो ना, वही नंबर बन जाए। कितने जन का सही आंसर आया? रेज हैंड। पांच, 6, 8, लॉयल रो 9। यही करेक्ट आंसर है। 2296 पे 45 नहीं आएगा। 9 बस 9 स्टूडेंट का ही सही आंसर आया इतना 80 में से। 10 सर फोर्थ का है। ओके श्रेया, सॉल्व वन फोर्थ वन 51.02 recurring।
51.02 recurring. सर जीपी 0.02 वो वाला आएगा ना? जीपी 0.20.002 वो वाला आएगा ना? हाँ। नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करूंगा। हो गया तो बोलना। हो गया तो बोलना। हो गया सर। करेक्ट आंसर। डन सर। डन। इट्स 2296/45. Done, sir. 2296/45. Yes, Kalpak. Hitali correct. 2296/45. हो गया सबका? यस सर। किसी को कोई डाउट? और कोई लेक्चर्स है तुम्हारे इसके बाद? No, sir. नो सर। नो सर। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुके। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय। Yes, 2296/45. Bye, sir. Most Thank of the you, people are correct. बाय बाय सर, थैंक यू सर। Bye. कल बच्चे लोग Bye. टेस्ट है, कल टेस्ट है बायो का। नहीं सॉरी, थर्सडे को है। शॉक दे दिया ना। कल नहीं, कल वेडनेसडे, थर्सडे को है। मिताल थैंक यू मिताल। डरा दिया। हाँ Yes. क्या? डरा दिया आपने। हाँ मैं भी डर गया था। थर्सडे को है ना? हाँ थर्सडे को है, मैं भी भूल जाता हूँ आजकल। क्या सिद्धार्थ सर, बरोबर ना? हाँ बराबर सर, बूढ़े हो गए अपन अभी। क्या करेगा अभी ये अदिति, अरीन, दक्ष, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मेरे लिए तो। स्टूडेंट्स बच्चे लोग कुछ बोलो। बाय 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 एवरीवन। Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, सर sir. ये
Thank you, sir. Yes, thank you, Sanika. Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बच्चे लोग, Bye, sir. बाय। बाय बाय स्टूडेंट्स। सर आवाज आ रहा है मेरा?